जय शंभुगी तुंगनाथ टेम्पल। यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है ना वो इतना आसान नहीं रहा है। चलो दिखाते हैं कि कैसा रहा यहाँ का सफ़र, फिर मंदिर के दर्शन करेंगे। पहले सफ़र के मजे लो फिर मंदिर के। तो ये है ट्रिप का टाइम। तो इतने टाइम से जो बात हो रही थी ट्रिप जाएंगे तो ट्रिप जा रहे हैं, वो भी ऋषिकेश, पर उनके साथ नहीं जिनके साथ प्लानिंग हो रही थी पहले। वो गर्मी बहुत है। गाड़ी के अंदर 2 हेलमेट पड़े थे, एक कल आया था एक पुराना मेरा वाला। पर निकलने से पहले सोचा चांदनी चौक में काम आया हुआ है वो निपटाऊं, शूट करूं। देन मैंने बोला हुआ दोस्तों को कि भाई आना घर से गाड़ी पिक करना, देन वो लोग मुझे रास्ते से पिक कर लेंगे। घूमने से पहले मैंने प्लान किया था कि बियर्ड वगैरह अपनी सेट करवा लूंगा, बट टाइम नहीं मिला है। तो चलो ऐसे ही चलेंगे। हर बार फोटो एकदम बेकार आती है इस चक्कर में, स्टेटस स्टोरी कुछ भी डालने को नहीं मिलता। पर सबसे पहले मेट्रो स्टेशन पहुंचूं एंड वहां से टिकट कर लूं चांदनी चौक का, फिर बल्ली मारन चौड़ी बाजार का ले लेता हूँ। वहां से बल्ली मारन के लिए कह रहा है कि आप निकल लेना। एंट्री पे बेइज्जती करवाने के बाद फिर क्या, ओए अंधेरा क्यों हो गया? ये क्या चाह रहा है आज, किस्मत क्या चाहती है, जाऊँ ना क्या? एंड दिक्कत ये आई पहले, वरना इससे पहले मुझे कभी इशू नहीं हुई थी, मैंने डायरेक्टली क्लियर भी करा लिया था। अभी क्या उस पर स्कैन कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा। फिर भैया के पास गया, भैया देखो तो क्या दिक्कत आ रही है। उन्होंने स्कैन करा, फिर बोला आप ट्राई कर लो हो जाएगा। यह गर्मी बड़ी भयंकर हो रही है, पसीने ही नहीं रुक रहे और मुझे सुबह से गर्मी लग रही है, जब से नहा के निकला हूँ तब से। 3 मिनट वेट कराया फिर आई मेट्रो। चलो अगला ट्रिप आपके साथ चल लूंगा। सभी गहराइयाँ पार करने के बाद बाहर तो आ गया। अब ई रिक्शे की बारी। इस वाली जगह की ना एक कहानी है मेरी लाइफ की, और वो वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। यहाँ पे एक बंदे को पकड़ा था जो चोर था एंड उसने मुझे चोरी का मोबाइल बेचा था और मैं थाने जाते जाते जेल जाते जाते बचा था। तो ये है बल्ली मारन और यहाँ पे मिलते हैं फुटवेयर वगैरह, जैसे इंद्रलोक में है ना उसी तरह से यहाँ पे भी है। बट यहाँ अलग टाइप की कैटेगरी, अलग टाइप की चीज़ें मिलती हैं और समझ नहीं आता। पर एक इशू यहाँ की सबसे बड़ी जगह क्या है, चोरी सबसे ज़्यादा करते हैं यहाँ के लोग। जी हाँ, कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वेरीफाई करने के बाद ही आया हूँ। तो 786 शॉप नंबर ढूंढ रहा हूँ, 812 पे पहुँच चुका हूँ। तो सैंपल शूट एक हल्का से यहाँ ले लेते हैं, फिर वेयर हाउस का ले लेंगे। ठीक है, यह काम करते हैं, फर्स्ट यहाँ पे निपटा देते हैं और फर्स्ट पार्ट लगा लेंगे वेयर हाउस वाला। चलो यहाँ का शूट अपना निपट गया है। अब सैंडी के बाद चलते हैं, उसको वेट करने को बोला था, देखते कितनी देर में पहुंचता है। घर से गाड़ी तो उठा ली उसने। तो भाई ये लोग तो आ गए हैं, अब इन्हें ढूंढो है कहाँ और जाम है गंदा वाला। खड़े कहाँ है ये लोग? हाँ सीधा चल लेना, उधर निकल लेंगे यार। चश्मा तेरे से काला लग रहा है ना मतलब मैं गोरा हूँ इससे ना चल अब भाई सीएनजी डलेगी और ड्राइवर यहाँ से हो जाएगा चेंज और मैं चलाऊंगा। मैं पनौती साथ बैठेंगे। अब मैं चलाता हूँ, फिर देखता हूँ। वैसे एवरेज तो अब आ जाएगी। मैंने इस गाड़ी की एवरेज सोचे समझे बिल्कुल भी शर्म नहीं की। खाना में भर के लाना चाहिए था मैं घर से। तो वही तो खामे बाहर टच करें। गाइस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं दिख रहा हूँ पर सचिन के नहीं दिख रहा। अच्छा दिख गया। लाइट मार, थोड़ा फ्लैश मार पूरा दिखूंगा फिर मैं। ये दोपहरी में ऐसा माहौल है, ये देखो भाई भूख से मर रहे हैं और कह रहा भाई पहले एक बियर पी लेते। सोचने की बात ये हमारे पे खाना नहीं है, ये देखो कहाँ गई पेटी है गाइस। खाना नहीं हमारे पास, भूख पूरी है, पेटी हमारे पास। पेटी लेके घूम रहे हैं। प्यास ज्यादा लगती है। ये देखो भाई को प्यास लगी तो बियर भाई भरा पड़ा है, कहीं ना कहीं से प्यास बुझाएगा। गाइस हमें इसके साथ रात गुजारनी है कहीं कह रहा कमेंट करो किस को अपनी प्यास बुझानी है, पूरा सपोर्ट रहेगा। जितने ज्यादा लाइक रहेंगे उसको इनवाइट करेंगे। आप हमारे लकी बंदे हैं, उसको 100 मेरे एक साथ उसमें हम उसकी प्यास हम 4 रसीले मर्द मिटा देंगे। क्या रात को हम सेफ है, देखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है। ओ भाई दिख नहीं रहा मैं सच में यार, दूसरा कैमरा निकालू क्या? अच्छा ब्राइटनेस एडजस्ट कर रहा था। चलो भाई पहला पॉइंट आ गया अपने स्टॉप का, जहाँ पे हम लोग खाएंगे कुछ। गुलशन ढाबा, दोनों भाई बाहर आ गए। ये भाई ज्यादा जिम के ऊपर ध्यान रखता है। हाँ इसीलिए ट्रिप लेनी पड़ेगी वेट घटाने का। वेलकम टू हरिद्वार, पहुंच लिए। ले बनाएगा। यस गाइस वी आर इन हरिद्वार। आपने देख लिया होगा कि हम हरिद्वार के अंदर एंट्री कर चुके हैं और थोड़ा खा के हमने जिस रेस्टोरेंट में रुके थे
ढाबे में रुके, इतना गंदा था भाई, नो डाउट। जी जो एक उसमें रुके थे, किसमें, गुलशन ढाबे में। गुलशन ढाबे में पहले रुके। वॉशरूम में एसी था। बताओ यार। और कुछ बताया ना, बताओ कि वॉशरूम में एसी था, इसी चक्कर में खाना भी महंगा कर रखा है भाई। वॉशरूम में एसी मत दो पर खाना सस्ता कर दो। हाँ भाई, खाना सही दो, वो गलत बात है भाई। वॉशरूम में एसी दे दिया, खाना इतना महंगा भाई, अनअफोर्डेबल। हम ट्रिप का हिसाब लगा के निकले और बट ट्रिप उस खाने की वजह से हमारी डबल हो सकती थी। सिर्फ एक खाने की वजह से रह गया। इसमें डालूं भाई एक गाइस, ये लोग मेरे को बड़े बेकार लगते हैं जो सोचते हैं कि इधर जगह मिले यहाँ से घुसा लो, इधर जगह मिले यहाँ से घुसा लो। देखिए इस बंदे ने ऐसा खड़ा कर रखा है कि मौका मिलने वाले घुसाने वाली चीज है। तो भाई ऋषिकेश में और इस साइड देहरादून इन सब तो सीएनजी का मुझे पता है नहीं, बट ये एक लास्ट पॉइंट है यहाँ पे बढ़वा लेते, क्योंकि एक जगह पे हम पहले भी मुड़े थे पर वहाँ उन्होंने बोला भाई सीएनजी खत्म हो रखा है, फिर 12 किलोमीटर आगे की तरफ आए। क्योंकि अभी जो पॉइंट है ना, एक पॉइंट बचा हुआ है और एक इमरजेंसी पॉइंट है, तो यहाँ लो 50 किलोमीटर चल तो जाएगी, बट रिस्क ले नहीं सकते। बाकी ये लोग अभी उतरे हुए हैं, थोड़ा कमर सीधी कर रहे हैं, कमर तो मेरी भी दुख रही है। पर यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो वाला पॉइंट बनता, उस चक्कर में सारी भीड़ यहाँ पे आ गई है। एंड हम लोग सोचे थे कि आज ही के दिन हम पूरा कवर कर लेंगे, बट हो नहीं पाएगा, इशू है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, दूर भी है। और हमको सोच रहे हैं कि 100-150 किलोमीटर बचा रह जाए तो ही ठीक है। तो जितना हम लोग चल पाएंगे इस समय रात तक उतना चलेंगे। अगर जहां हमें ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी वहीं पे हम गाड़ी रोक देंगे, ठीक है, स्टे करेंगे। वो भैंस की इधर तो पूरा वैसे रिस्की वाला भी, गाड़ी के साथ रिस्क नहीं है, सामने इधर पूरा गड्ढा ही इस लाइन से ना। अभी तो एम्बुलेंस वाला, अब बता क्या करें हम। अबे नहीं निकलेगी भाई, गाड़ी की ऐसी तैसी हो जाएगी भाई। आगे लेना यार थोड़ा सा, उसको निकाल दो थोड़ा, उधर उधर अंदर दबा लेगा। मैं वही कह रहा हूँ, गाड़ी वाले को बोलो थोड़ा आगे करेगा, इधर दबा लेगा, जगह खुल जाएगी। अरे यार कहाँ फंसा दिए, एम्बुलेंस वाला अकल तो होनी चाहिए थी यार, इधर लाके फंसा दी। अरे वो देखना, पीछे देखना। मैं वही कह रहा हूँ, उधर से वो सारे इधर आ गए, पूरा रास्ता कवर कर दिया, हम किधर से जाए, हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया। उतर के करवा दूं क्या? ना उतर के मत करवा, इतनी वो नहीं होली नवाबजादी नहीं की। ये देख पुलिस यार, उधर पत्थर है, पत्थर पे नहीं घुसाऊंगा। ये वाला कट है और इस कट को ऐसे एंजॉय करेंगे, ऐसे। उसके बाद वो ब्लैंक स्पोर्ट सा हो जा रहा है, वो कट खत्म हो गया क्या? नहीं, आगे की तरफ है। हम इधर से यूं जाते, पता है। 1 मिनट रुक जाएगी, स्टोरी बना के दे। बना ले स्टोरी, बना ले, 10 स्टोरी बना ले। हाँ भाई, तो इधर साइड में चल रहा है कुछ और हमारा चल रहा है कुछ और। 10:15 हो रहे हैं रात के, एंड अभी हम देवप्रयाग के आसपास पहुंचने वाले हैं। वैसे तो वहीं पे रुकने का प्लान कर रहे हैं और अभी भूख लग रही है, हम लोग कुछ खाएंगे। ओ भाई हालत हो रही है गंदी वाली, नींद आ रही है। एंड गाड़ी जो है ना, ऊपर चढ़ते हुए पावर एकदम मिस कर दे रही है। मतलब फर्स्ट गियर ठीक है, सेकंड की प्लग जो है मेरा ऑलवेज शॉर्ट हो जाता है ज़्यादातर। भाई डिनर ही ले ले, क्योंकि अभी 8 किलोमीटर है भाई। एक रूम मिल गया है 500 रुपए के अंदर, पंखे के साथ। बाहर का व्यू सुबह दिखाएंगे। अब नींद आ रही है, सोते हैं। सोए भाई, सो जाओ। और बाकी दोनों लोग गाड़ी आगे खड़ी है, वहां से लेके आएंगे, बस नींद मारेंगे। वो भाई बहुत थकावट हो गई सुबह से, सिर्फ ड्राइव। अभी टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 12 और 12:30 हो गए। अब जाके रूम मिला है। 3-4-5 घंटे की नींद लेंगे, फिर सुबह निकल लेंगे।